एंसेंट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम संपूर्ण मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों की कहानी जानेंगे, उनके युद्ध, जीत, शासन और इतिहास के अनसुने रहस्य। जरा सोचिए, एक 11 साल का लड़का है। उसके पिता अचानक चल बसे हैं। उसके पास एक टूटा फूटा छोटा सा राज्य है जिसे चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं। उसके पास न पर्याप्त सेना है न खजाना, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का। वो लड़का था बाबर और वो सपना था मुगल साम्राज्य का। आज हम उसी महागाथा को शुरू से आखिर तक एक कहानी की तरह सुनेंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य का संपूर्ण इतिहास। साल था 1483। फरगाना नाम की एक छोटी सी रियासत में, जो आज के उज्बेकिस्तान में है, एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। लेकिन ये ताकत किस काम की, जब किस्मत ने धोखा दे दिया। सन 1494 में जब बाबर सिर्फ 11 साल का था, उसके पिता की अचानक मौत हो गई और उस एक पल में बाबर बन गया एक अनाथ राजकुमार, जिसके सिर पर ताज तो था लेकिन पैरों तले जमीन नहीं। लेकिन इस लड़के ने हार नहीं मानी। दोस्तों, मैं हूँ बाबर। मैं 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा करता हूँ। मैंने 1507 में एक ऐसी उपाधि धारण की जो अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं ली थी। वो उपाधि है बादशाह। काबुल से उसकी नजर गई हिंदुस्तान पर, जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी के हाथ में था। बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। पहला था 1519 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ, लेकिन असली बाजी पलटी 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। तरफ थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी। दूसरी तरफ बाबर के 12,000 सैनिक। लेकिन बाबर के पास था एक हथियार जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था, तोपखाना और तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा यानी दुश्मन को 3 तरफ से घेर लो। उस्ताद अली और मुस्तफा, बाबर के 2 सबसे माहिर तोपची, आग उगलने लगे। लोदी की सेना घबरा गई, हाथी भाग खड़े हुए और इब्राहिम लोदी वो पहला मध्यकालीन सुल्तान बना जो युद्ध स्थल में ही मारा गया। बाबर ने हिंदुस्तान जीत लिया था। अब होता है एक और खतरनाक युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य होता है। राजपूताना के शक्तिशाली शासक राणा सांगा, जो 100 से ज्यादा युद्ध लड़ चुके थे और जिनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, उन्होंने बाबर को चुनौती दी। बाबर के कई सैनिक राणा सांगा से लड़ने से डरे हुए थे। तब बाबर ने जिहाद का नारा दिया, शराब छोड़ने की कसम खाई और अपनी सेना में नया जोश भरा। खानवा में बाबर ने एक बार फिर जीत हासिल की और राणा सांगा, जो युद्ध में नहीं मरे, उन्हें 30 जनवरी 1528 को जहर देकर मार दिया गया। इस जीत के बाद बाबर ने धारण की गाजी की उपाधि और उदारता की वजह से मिली कलंदर की उपाधि। फिर होता है चंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य होता है। इसमें भी बाबर विजयी होता है।